परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। तीतुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 3 से 5 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम भी तो पहले नासमझ, अवज्ञाकारी, भटके हुए हर प्रकार की वासनाओं और भोगों के वशीभूत थे, किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। उसने नव जीवन के जल और पवित्र आत्मा के संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम पूरी शक्ति से ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए आज के इस आराधना में हम अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा को समर्पित करें। वही पवित्र आत्मा जो हमें हर कठिनाइयों में, परेशानियों में बल प्रदान करता है, वही पवित्र आत्मा जो हमारा भय दूर करता है, हमारी सभी परेशानियों में हमें बल प्रदान करता है, वही पवित्र आत्मा जो पेंतुकोस्त के दिन सभी प्रेरितों पर उतरकर उन्हें हर प्रकार की चुनौतियों से सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। आइए इस समय हम हमारे हृदय को पवित्र आत्मा ईश्वर के लिए खोलें। कई सारी जगह है, कई सारी चीज़ें हैं जहां हम प्रभु को आमंत्रित नहीं करते हैं, जहां हमारे हृदय में अंधकार है। आइए हम उन सभी जगहों में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए इस गीत के माध्यम से उसकी स्तुति करें। फिर से वो यस लॉर्ड जीसस, पेंतकोस्त के समान आग के रूप में, एक तूफान के आंधी के रूप में प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजिए। यस लॉर्ड जीसस, हम सभी का अभिषेक कीजिए। कर दे फिर से वो आग बरसा दे। हम हमारा हृदय पवित्र आत्मा के लिए खोलते हैं। तूफान आए, अग्नि के रूप में हमारे जीवन में उसे भेजिए और अब उसके सामर्थ्य से हमें से हर एक को भर दीजिए। आइए हम पुकारते हुए उसे गाएं। आइए पवित्र आत्मा हमें से हर एक के जीवन में आइए। यस लॉर्ड, पूरे हृदय से गाइए। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आइए, हमारे जीवन में, हमारी हर परिस्थिति में आइए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 16 में पवित्र वचन कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम कई बार अपने मन को, अपने हृदय को पाप से, अहंकार से, नफरत से, घमंड से, ईर्ष्या से भरते हैं। कई सारे पापों के कारण हम हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। आइए हम अपने सभी पापों को भी पवित्र आत्मा ईश्वर को समर्पित करें। वही पवित्र आत्मा जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हमारी अस्पष्ट आहों को प्रभु के सामने प्रार्थना के रूप में प्रकट करता है। आइए हम उससे कहें कि पवित्र आत्मा, हम आपके बिना दुर्बल हैं, हम आपके बिना इन सभी पापों से, इन सभी कमज़ोरियों से नहीं निकल सकते। आइए हम
उन सभी पापों को, अपराधों को, कमियों को, कमज़ोरियों को जिससे हम इस समय डील कर रहे हैं और जिससे निकलने में हम असमर्थ हैं, चाहे वो किसी प्रकार की बुरी आदत हो, बुरी संगति हो। आइए हम समर्पण की भावना से फिर एक बार इस गीत को गाते हुए पवित्र आत्मा से कहें कि हमारे मन को और हमारे हृदय को बदल दीजिए। जिस प्रकार आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें एक नया हृदय, एक नया आत्मा प्रदान करेंगे। और योएल के ग्रंथ में वचन हमसे वादा करता है कि ईश्वर सब शरीरधारियों में अपना आत्मा उतारेगा। आइए इस समय हम ये ना सोचें कि हम अयोग्य हैं, पापी हैं या फिर कमज़ोर हैं। आइए हम पूर्ण समर्पण की भावना से हमारे हृदय में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए इस गीत को गाएं। बहने दे उस हवा को, छू ले यस लॉर्ड, हर एक इस आराधना को देखने वाले हर एक हृदय को छू लीजिए प्रभु। हमें से हर एक को अपने जीवन में अपना दर्शन प्रदान कीजिए। प्रार्थना Yes, Lord Jesus. तुझसे, Yes, Lord. बहने दे उस हवा को, हमें से हर एक को छू लीजिए। हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। Yes, Holy Spirit. करते प्रार्थना तुझसे, अपने सामर्थ्य से हमें से हर एक को भर दीजिए। हम पूरे हृदय से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हमें से हर एक का अभिषेक कीजिए पवित्र आत्मा ईश्वर। पूरे आग्रह के साथ आइए हम पवित्र आत्मा को पुकारें। हमारे जीवन में आ जाए, हमारी सभी कमजोरियों में, पापों में, बुरी आदतों में आ जाए और उन सभी बंधनों से हमें मुक्त कीजिए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में पवित्र वचन कहता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में कहता है, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। हमें से कई सारे लोग इस समय बंधनों में हैं, कई सारे लोग इस समय डरे हुए हैं, अपने जीवन की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपनी आशा को खो चुके हैं। परंतु वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा भीरुता का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य का, शक्ति का आत्मा है। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है और वह हमारे सब प्रकार के बंधनों को तोड़ता है। आइए हम हमारे जीवन के हर एक भय को, हमारे चिंता को, परेशानी को भी पवित्र आत्मा ईश्वर को समर्पित करें और उसे उन सभी चिंताओं में, उन सभी डर में और उन सभी संकटों में जो हमारे लिए चिंता का विषय है, जो हमारे लिए डर का विषय है, आइए हम उन सभी चीज़ों में पवित्र आत्मा ईश्वर को स्तुति करते हुए आमंत्रित करें। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हमें से हर एक पर पे बरसे, अपने मार्ग अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हृदय को खोलते हुए उसकी स्तुति करें। तू बदल दे मेरे मन को, Yes, Lord. मेरे मन में मौजूद हर एक डर को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। तेरी करुणा हम पे बरसे, हमारे कमजोर हृदय को अपनी उपस्थिति से भर हमको तेरी महिमा दीजिए, अपने सामर्थ्य से और हमारे जीवन को भर दीजिए।
प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है, अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12 तक। उस समय ईसा ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे चाहते तो है पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। बोझों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को भी पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य अर्थात मसीह, जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है, वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सन्मति के सुसमाचार से बहुत कठोर वचन हमने सुना। अगर आगे पढ़ेंगे तो और भी कठोर वचन हमें सुनने को मिलेगा, जहां पर प्रभु 7 धिक्कार फरीसी और शास्त्रियों के बारे में कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब ये 7 धिक्कार शास्त्री और फरीसियों के बारे में प्रभु कहते हैं, ऐसे कहने में हमारे कलेजे में थोड़ा ठंडक जरूर आता है, पर जबकि वो कहते हमारे लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, और आज का वचन भी हमारे लिए है। जब इन वचनों को मैंने मनन किया, 2 विशेष बातों को मेरे ध्यान में प्रभु ने प्रेरणा के रूप में दिया, जो मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, ढोंग ना करे, दिखावा ना करे, जो आप है उसी के अनुसार जिए। दोहला व्यवहार ना करे, प्रभु सचेत करते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए आप अच्छे ना बने, दूसरों को दिखाने के लिए आप धर्मी ना बने, दूसरों को दिखाने के लिए आप दयालु ना बने। आप जो है वैसे जिए। प्यारे भाई और बहनों, भला दिखना चाहते हैं, भला दिखाना चाहते हैं, भला बने। ईमानदार दिखाना या दिखना चाहते हैं, ईमानदार बने। दयालु दिखाना या कहलाना चाहते हैं, दयालु बने। प्रभु यही चाहता है। सर्वप्रथम बात, आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में कुछ जो बुलाने का वचन है उस पर मनन करते हैं। तुम में कोई पिता ना करे, किसी को फादर ना बुलाए, मास्टर ना बुलाए, अनेक चीजों का जिक्र किया गया है। और कभी कभी हमारे नॉन कैथोलिक ब्रदरन विशेष रूप से पुरोहितों को भी पुरोहित या फादर नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वचनों में यह कहा गया है। रे भाई और बहनों, इन वचनों को जब प्रभु हमें बतलाते हैं, उस समय के कॉन्टेक्स्ट अलग है और आज का कॉन्टेक्स्ट भी अलग है। आज के परिप्रेक्ष्य के अनुसार कुछ चीजें हमें अवॉइड जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में मैं मनन करना चाहता हूं। एक शब्द जो है, मैं एक मीटिंग में बैठा था और वहां पर एक शब्द बारंबार मुझे सुनाई दे रहा था और मेरे दिमाग में हिट हो रहा था, सर्वेंट, नौकर। यह पुराने जमाने का शब्द है, इसे हमें बाज आना चाहिए। कोई भी ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं, मैं प्रभु के वचनों के नाम पर कहना चाहता हूं, इन वचनों को इस्तेमाल करना बंद करें आज से।
ये एक पुराने जमाने का जहां पर मास्टर हुआ करता था, जहां स्लेवरी हुआ करती थी। कलीसिया भी इसको अंगीकार किया था, गलत थी। इन तमाम चीजें एक गए गुजरे जमाने की है। और आज जब हम जहां पर सबका एक दर्जा, एक इक्वालिटी पर विश्वास करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, कहना जरूर चाहूंगा कि इन तमाम शब्दों के इस्तेमाल करना, अगर हमारे सर्कल में कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फादर इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सिस्टर इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई भी आप में से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रोकना चाहता हूं। आज से इन तमाम चीजों को उपयोग में ना लाए तो अच्छा है। प्रभु उस समय, उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे वचनों को हमारे शब्दावली से निकालने के लिए कहा है। तो आज कोई इस प्रकार की जो चीजें हैं जहां शब्द से ही घृणा हो जाती है, हीन भावनाएं आती है, इन तमाम चीजों को आज हमें छोड़ने की जरूरत है। प्रभु के अगर हम संतान हैं, हम सभी बराबर के हैं, इसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, और कोई शब्द हमें इस प्रकार की भावना में नहीं धकेल देना चाहिए जो हमें अपने आप में हीन भावनाएं लाते हैं। अगर हमारे शब्दावली में इस प्रकार की बातें हैं, वचन है, आज उनसे बाज आ जाए। प्रभु यही हमें चाहते हैं। अगर कोई अच्छे वचन हम डैडी को डैडी ना कहें, पिता को पिता ना कहे, तो क्या कहेंगे? उसका एक कॉन्टेक्स्ट था और यहां पर भी एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर ऐसी शब्दावली हमारे जीवन का हिस्सा है, उसको हम आज ही बंद करें। यहां पर हम बराबरी का बात करते हैं। प्रभु ने अगर आपको बनाया, मुझे बनाया, हम बराबरी के हैं, हम उनके संतान हैं। यहां ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हर कोई प्रभु के संतान है। वही काफी है और वही हमें भाई बहन बनाते हैं, बराबर बनाते हैं। जो बराबरी के शब्दावली के अनुसार नहीं है, वो सभी हमारे लिए वर्जित है। ना सिर्फ पिता कहना, ना सिर्फ किसी को मास्टर बुलाना, कोई भी वह शब्द जो एक दूसरे को छोटा या बड़ा बना देता है, उन तमाम शब्दों से हम बाज आए, दूर रहे, वर्जित रहे। आमीन। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम फतह पाएंगे, मैं और आप, जब हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर स्वर्ग में विराजमान प्रभु और स्वर्ग से उतरकर इस रोटी के रूप में आए प्रभु का हम स्वागत करके उसके साथ बैठकर उससे बातें करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो हम जरूर फतह पाएंगे। क्योंकि प्रभु ही वचन में कहता है, इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 15 में कहता है, उसने कहा, यूदा वासियों, यरूशलेम के निवासियों और राजा यहोशापाट, सभी ध्यान दो, प्रभु तुमसे कहता है कि तुम मत डरो और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो,
क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा बल्कि ईश्वर ही लड़ेगा। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए पवित्र युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कितने भी प्रकार की आंधियां, तूफान या विपत्ति या संकट क्यों ना आए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभु कहता है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 13 में प्रभु हमसे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिने हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हमारी सहायता करने के लिए स्वर्ग से उतर कर आया है। इसलिए आइए उस प्रभु के पावन सानिध्य को महसूस करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसकी महिमा गाते हुए, धन्यवाद देते हुए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे सारी अर्जियों को, सारी विपत्तियों को, सारी संकटों को, निवेदनों को प्रभु के समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में वचन के द्वारा हमसे कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हे प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे याचना करते हैं स्वाति लकड़ा को चढ़ाते हुए। प्यारे प्रभु जी, जो लंग्स के बीमारी से पीड़ित है, शरीर में ट्यूमर्स हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उसके समस्त ट्यूमर्स से, उसके समस्त लंग्स के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सृष्टि, सिरेन और लकी को चढ़ाते हुए, हे प्यारे प्रभु, सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से और दुर्बलताओं से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू ही कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20 के वचन का सामर्थ्य लेकर प्रार्थना करते हैं। तो अपनी वाणी भेजकर हमारे भाई बहनों को स्वस्थ कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं मरिया के लिए, उसके मन परिवर्तन के लिए, उसके परिवार के समस्त समस्याओं से और परिवार में जो भी लड़ाई झगड़ा है, अशांतियां है, जो बंधने हैं, शैतानिक बंधन है, उनकी छुटकारा के लिए, पति के मन परिवर्तन के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी प्रभु अजित को चढ़ाते हुए उसके मन परिवर्तन के लिए। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, साथ ही साथ अजित को प्रभु तेरे प्रति आकर्षण मिल सके, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके मन में अपने प्रति श्रद्धा भर दे, इसके लिए इस समय हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस समय जितने भी भाई बहनें, माताएं बहनें और अपने बच्चों के लिए, पतियों के लिए, मन फिराव के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्यारे प्रभु उन सभी भाई बहनों के हृदय में अपने प्रति श्रद्धा भर और उनके हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर प्यारे प्रभु, ताकि वे तब तेरी ओर अभिमुख होकर एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर तेरी स्तुति आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति और महिमा गा से, इसके लिए हम स्तुति करते हुए कहते हैं हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विजय ईसा मसीह इस समय हमारे साथ में है, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है
मैं तुम लोगों को अनाज छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इस रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु को, यीशु को देखिए, जो स्वर्ग छोड़कर धरती पर इस संचार माध्यम के द्वारा आपके घर पर आया है। प्यारे भाई और बहनों, आप प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु इस वेदी से उतरकर, इस रोटी से उतरकर मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे व्यवसाय में, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, मेरी नौकरी में, मेरी खेती बाड़ी में, प्रभु मेरे इस दुख में, प्रभु मेरी इस पीड़ा में, मेरे आर्थिक संकट में आ जाइए प्रभु, और अपने आप को महिमान्वित कीजिए। हे प्यारे प्रभु, तू ही कहता है मैं तुम लोगों को हाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रभु तू मुझे कभी ना छोड़ना। प्रभु तू ही कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हम प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे संभाल, मेरे परिवार को संभाल, मेरे पति मेरे पत्नी को संभाल। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, मुझे शक्ति प्रदान कर, ताकि हर प्रकार के दुख, संकट, विपत्ति और अत्याचार की घड़ी को सहर्ष से स्वीकार कर सकूं। प्रभु मेरे मनोबल को टूटने ना दे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित खुदावंद ईसा नाजरी है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। यही विश्वास के साथ आई अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए उससे प्रार्थना करें। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, राजेश को चढ़ाते हुए हर प्रकार के तनाव, हर प्रकार की चिंता, दुख, निराशाओं, अकेलेपन से प्रभु से पूर्ण छुटकारा प्रदान कर, अपनी चंगाई प्रदान कर, और साथ ही नशा के बंधन को तोड़ दे। उसके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न कर, ताकि वह नशा को त्यागने के लिए तैयार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं अल्बिसिया भेंगरा को चढ़ाते हुए बीपी के रोग से और अन्य शारीरिक रोग और पीड़ाओं से पूर्ण चंगाई प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्टीना टोपनो और पतरस सुरेन को चढ़ाते हुए, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, साथ ही अन्नों को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो संतान के वरदान के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। क्या प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में तूने यह नहीं कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तूने कहा है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इसलिए हम तेरे पावन और सामर्थ्य नाम की योग्यता से और इस वचन के सामर्थ्य की योग्यता से प्रार्थना करते हैं, निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान दे। तू ही वह प्रभु है, जब मनोवाह की पत्नी बांझ थी और तेरे भवन में तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख आकर हृदय खोलकर प्रार्थना की, आंसुओं को बहा बहा कर प्रार्थना की, और तूने आंसुओं को पोंछा प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसे संतान का वरदान प्रदान किया। उसी प्रकार हमारे इन सभी दंपतियों को, इस समय जितने भी भाई बहन संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और संतान प्राप्ति के लिए जितने भी प्रकार के उनके जीवन में बाधाएं हैं, बंधनें हैं, रुकावटें हैं, यीशु नाजरी तेरे सामर्थ्यवान नाम के द्वारा दूर हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। नौकरी के लिए, नौकरी की आशीष के लिए, नौकरी में सफलता के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वास या विश्वासी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन सभी परिवारों के लिए, भाई और बहनों के लिए जो तेरे इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना करें, उन सभी परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा सुसमाचार प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में प्रभु, उनके बाल बच्चों के जीवन में, नौकरी में, व्यवसाय में 100 गुना बरकत होने के लिए, बरसाने के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए मांगते हम कहते हैं आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हे अब्बा तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन के सामर्थ्य की योग्यता से हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। तेरी स्तुति और आराधना हो, महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे।